कौन हो तुम? मैं भीमा बाई की भूत हूँ। मैं बदला लेने आई हूँ। भागो भागो भागो। ये लोग ऐसे मानते हैं। कौन हो भाई? मैं भीमा बाई की भूत हूँ। अपने मौत का बदला लेने आई हूँ। भूत भूत भूत, भागो भागो भागो। शोर तो सुनाई दे रहा है, ये गांव वाले अभी तक आए क्यों नहीं? आते ही होंगे। अरे इधर आओ, इधर आओ। क्या हुआ? तुम लोगों ने भीमा बाई का भूत देखा ना? ये भीमा बाई के भूत से हमें सिर्फ महाराज ही बचा सकते हैं। चलो महाराज, 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 महाराज बचाइए महाराज। महाराज, कहाँ है महाराज? अरे दरवाजा खोलिए महाराज, भूत। महाराज, गांव वाले परेशान होकर आ गए हैं, चलिए महाराज। नहीं, इंतजार करो, उनकी तड़प को बढ़ने दो, क्योंकि पानी और दर्शन दोनों तड़प की पराकाष्ठा पर मिले तो उसका महत्व ज्यादा होता है। बाबा, आप छोड़ दीजिए ना, हम सब भाई बहन मिलकर ये धो लेंगे। भीम, जाओ, सो जाओ या पढ़ाई करो, ये काम मुझे करने दो। लेकिन बाबा, ये आप अकेले क्यों करेंगे? आई नहीं है तो उनके काम हम सब भाई बहन मिलकर बांट लेंगे ना। नहीं, ये काम बांटोगे तो पढ़ाई का वक्त, खेलने का वक्त और सोने के वक्त में बुरा असर पड़ जाएगा और तुम बच्चों के लिए सही नहीं है। लेकिन बाबा, अगर वो भी जरूरी है तो ये भी जरूरी है ना। बाला भी, आनंद भी, मंजुला दीदी, तुलसा दीदी आइए। बाबा, ये आप अकेले क्यों कर रहे हैं? मैं मदद करता हूँ ना, लाइए। हाँ बाबा, हम कर लेंगे। आनंद, भावनाओं की ज्वार में किसी के कर्तव्य की सीमा को लांघना नहीं चाहिए। तुम्हारे बाबा का कर्तव्य है कि तुम सबका ध्यान रखें। जाओ। लेकिन बाबा, ये बाला, जाओ, सो जाओ सब लोग। बाबा छोड़ो ना, मैं करती हूँ। नहीं दीदी, बाबा सही कह रहे हैं। भावनाओं की ज्वार में किसी के कर्तव्य की सीमा को लांघना नहीं चाहिए। महाराज रक्षा करो हमारी, महाराज, महाराज रक्षा कीजिए महाराज, महाराज रक्षा करिए। बताइए, क्या समस्या है? महाराज, वो भीमराव की आई भीमा बाई का भूत हमें बहुत परेशान कर रहा है, बचा लीजिए हमें महाराज। फिर तांत्रिक के पास चले जाओ, उस भूत को पकड़कर वो कुछ करेगा। पर महाराज, तांत्रिक को तो भीमराव और उसके घर वालों ने पहले से ही बेवकूफ बनाकर भगा दिया है, अब आप ही कुछ कीजिए महाराज। हम इस मामले में कुछ नहीं करना चाहते। फिर तो हम सब मर जाएंगे। आप हमारी रक्षा करिए। कौन है आपके सिवा महाराज? हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए महाराज। कोई नहीं है महाराज। खड़ी हो।
फिर संघर्ष करना पड़ेगा आप सबको। उस आत्मा को बांधकर इस गांव से कहीं दूर ले जाने के लिए हमारे कर्मकांड के हिसाब से हम एक विशेष पूजा करेंगे। ये एक शांति पूजा होगी, किंतु ये पूजा तभी संभव होगी जब वो भीमराव और उसके परिवार वाले उस पूजा में सम्मिलित हो, और उन्हें तुम सबको तैयार करना होगा। क्या तुम तैयार कर पाओगे? हाँ महाराज, हम करेंगे। अपने परिवार और इस गांव की सुरक्षा के लिए उन सबको घसीट कर हम इस पूजा में सम्मिलित करेंगे। क्यों भाइयों? क्यों नहीं? या शांति और पूजा के गठजोड़ की बात हो रही हो, वह हिंसा कभी नहीं। फिर हम क्या करें महाराज? अरे तुम लोग सोए नहीं? सो जाओ। अरे तुम, अरे अरे मैं ठीक हूं। बाबा, आपने अपना कर्तव्य निभाया, अब हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। मेरी बाबा, आप आराम कीजिए। बाबा, हमें इस बात का अफसोस है कि आई जब तक थी तब हमारे दिमाग में ये विचार क्यों नहीं आया कि आई जब भी ऐसे सोने आए तो हम उनके हाथ पैर ऐसे ही दबाए। भीमा बाई के भूत से छुटकारा दिलवाओ, दिलवाओ। भीमा बाई के भूत से छुटकारा दिलवाओ, दिलवाओ हमें। भीमा बाई के भूत से छुटकारा दिलवाओ, दिलवाओ। भीमा बाई के भूत से छुटकारा दिलवाओ, दिलवाओ हमें। भीमा बाई के भूत से छुटकारा दिलवाओ, दिलवाओ। भीमा बाई के भूत से छुटकारा दिलवाओ, दिलवाओ। मेरी आई कोई भूत वूत नहीं है। भीमराव, हम सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, और डर की वजह से ये देखो गिर गया, चोट लग गई इतनी, और ये इधर भी। अरे देखो इन्हें, कितनी चोट लगी इनको, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारी आई भूत नहीं है। मेरी आई कोई भूत नहीं है, इसलिए आप सब बेमतलब की बातें मत कीजिए और जाइए यहाँ से। कोई कहीं नहीं जाएगा। तुम सब चलकर भीमा बाई की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाओ, जैसा महाराज कह रहे हैं। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मेरी आई मरकर भी आई ही है, इसलिए हम कोई पूजा वूजा नहीं करेंगे। हम तुम सबसे ये पूजा करवा कर ही रहेंगे। क्यों भाइयों? अच्छा ठीक है, तो उठाइए लाठी, कीजिए मारपीट, जोर जबरदस्ती। नहीं नहीं, हिंसा नहीं। अरे किसी की आत्मा की शांति का सवाल है, तो हम सब भी शांति से ही काम लेंगे। हम सब भी कहीं नहीं जाएंगे, यहीं बैठेंगे, धरना देंगे, और तुम सबसे आग्रह करेंगे। बैठो भाइयों, बैठ जाओ। देखते हैं कैसे नहीं करवाते पूजा। भीमराव से लड़ने की रणनीति पहली बार उसी की तरह तैयार की गई है। बहुत धरना देकर, जिद बांधकर छोटी छोटी लड़ाइयां जीता है वो। अब जीत के दिखाए। भीमराव,
तुमको और तुम्हारे परिवार वालों को हमारी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से हमारी पूजा की विधि में विश्वास जताकर उस भीमाबाई की आत्मा की शांति करानी होगी। और जैसा ही तुम वैसे करते हो, तुम सब लोगों की सारी अकड़ टूट जाएगी। तुम और तुम्हारे परिवार वाले हमारी सामाजिक व्यवस्था में फिर एक बार आस्था जताकर पूरे दिल से उसे स्वीकार कर लोगे। इस पूजा के बाद हम स्वयं तुमसे तुम्हारी पढ़ाई छुड़ा देंगे, क्योंकि शिक्षा का अधिकार हमारे जैसे लोगों को है। उच्च वर्ग को नहीं, मेरी आई कोई भूत नहीं है और उनकी आत्मा की शांति के लिए हम कोई पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी आत्मा अशांत नहीं है, बल्कि पहले से भी शांत है। तो हम सब भी कहीं नहीं जाएंगे, यहीं बैठे रहेंगे। क्यों भाइयों? आप सब लोग समझने की कोशिश कीजिए ना। जब तक भीमाबाई जिंदा थी तब तक उसने आप सबको कब परेशान किया? बताइए कि वो अब परेशान करेगी? देखिए, मैं पहले कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं, हम बहुत परेशान हैं, दुखी है। हमें और परेशान मत कीजिए, हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। हाँ, हम लोग भी बहुत परेशान हैं। हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले और हम आपसे बहस नहीं करना चाहते। नहीं तो जो धार्मिक कर्मकांड महाराज ने बोला है वो कर लीजिए। नहीं तो हम सब यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। भीमाबाई की आत्मा से छुटकारा चाहिए। छुटकारा चाहिए, छुटकारा चाहिए। भीमाबाई की आत्मा से छुटकारा दिलाओ। ये नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए, किसी की तकलीफ को जानबूझकर नहीं बढ़ाना चाहिए। महाराज, ये सब आपका किया जा रहा है और मैं ये कभी नहीं भूलूंगा कि आपने मेरी आई के जाने पर धर्म के नाम पर आपने इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया था। भीम, और इससे भी ये सीखने वाली बात है कि मानवता पीड़ा बांटने का नाम है। भीम बेटा, हर परिस्थिति एक अवसर लेकर आती है। वो अवसर किसी का साथ देने या किसी का साथ छोड़ने का विकल्प होती है, और यही तय होता है कि उस व्यक्ति का चरित्र क्या है, वो कितना मजबूत है, कितना स्पष्ट है, और उसका लिया गया फैसला कितने को प्रेरित करता है। बाबा, ये लोग तो ऐसे ही हमारे घर के बाहर बैठे रहेंगे, इसका क्या करें? आनंद भैया, सत्य की लड़ाई में कुदरत भी साथ देती है और झूठ के लिए लड़ने वालों का साथ एक दिन सब छोड़ देते हैं, क्योंकि एक न एक दिन झूठ का पर्दाफाश हो ही जाता है। और इनके झूठ का भी पर्दाफाश एक न एक दिन अवश्य होगा, जरूर होगा। न जाएंगे, न खाएंगे, न सोएंगे। हम यहाँ बैठे बैठे भले मर जाएंगे,
जब तक हमें भीमा भाई की आत्मा से शांति नहीं मिलेगी तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे। हमें भीमा भाई के भूत से आजादी चाहिए। हाँ हाँ आजादी चाहिए, भीमा भाई के भूत से छुटकारा चाहिए। हाँ छुटकारा चाहिए। भीम, दूध पी लो। नहीं बाबा, हम सब भी कुछ नहीं पिएंगे या खाएंगे, क्योंकि अगर ये हमारे सामने भूखे प्यासे रहेंगे तो हम भी इनके सामने भूखे प्यासे रहेंगे, ताकि हम इनके परेशानी को बांट सके और शायद हम सब मिलकर कोई हल निकाल सके। रे भीमराव, तू अपनी आई की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवा ले, हल निकल जाएगा। नहीं, यह हल मंजूर नहीं है, क्योंकि शांति तो तब होगी ना जब कोई अशांत हो। और मेरी आई जीवन भर आपके दिए गए दुखों को, तकलीफों को, परेशानियों को झेलते रही और शांत रही, तो अब क्या अशांत होगी? बाला, तुम अपने काम पर जाओ। भीम, आनंद, तुम दोनों पढ़ने जाओ, मैं इनको देखता हूँ। लेकिन बाबा, ये लोग यहीं रहेंगे, इनका क्या है? ये भी शांत है, तुरंत उग्र भी हो सकते हैं। मैं हूं ना, जाओ तुम लोग। महाराज, उन लोगों का चिल्लाना, चुप हो जाना, धमकी देना, आग्रह करना, ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा आगे क्या करें। ये स्त्री समझाएगी राम जी को कि महाराज और ऊंची जाति वाले लोग जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और वैसे भी एक पुरुष जब परेशान हो जाता है तो एक स्त्री ही उसे शांत कर सकती है। लेकिन राम जी अपने घर से बाहर निकलेगा तब ना। मेरा उसके घर जाना अच्छा नहीं है, और जिस तरह से ऊंची जात के लोग घर के बाहर बैठे हैं वैसे में वो घर से निकलेगा नहीं। ये किसको लेकर आ गए हो तुम लोग? भीमराव, हम सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, डर की वजह से ये देखो गिर गया, चोट लग गई इतनी, और ये इधर भी। आनंद भैया, तांत्रिक भी तो यही कहने आए थे, फिर चले गए, फिर ये नया नाटक शुरू हो गया। और अगर आई ऐसा करती तो मुझे जरूर बताती। और जो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने आई की आत्मा को देखा है, या तो वो झूठ बोल रहे हैं या तो महाराज की कोई ये नई साजिश है। हमें पता लगाना होगा कि आखिर पूरा मामला क्या है। भीम, मैं पता लगाने जाता हूँ, तुम पढ़ने जाओ। लेकिन भीम, मैं पढ़ने लिखने में वैसे भी बहुत अच्छा नहीं हूँ, और आई ने क्या कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँ, और हमेशा साथ रहने का मतलब ये है कि मैं वो सब करूँ जो तुम्हारे लिए अच्छा हो। और आनंद कह रहे थे भीमराव की पढ़ाई में बाधा नहीं आ सकती है, तो तुम जाओ, मैं पता करके रखता हूँ। मुझे पता है आई, अब ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। भीम, तू ज्यादा मत सोच, तू जा विद्यालय, मैं ये काम करने जा रहा हूँ। कह तो रहे थे कि ये ऐसी है कि बाजार में एक साथ सबको अंधा बना देगी। किंतु ये कुछ लोगों को भी गुमराह नहीं कर पा रही है। महाराज जी, मैं कुछ समझी नहीं। जोर डालो, जोर डालो अपनी बुद्धि पर। अकेली नहीं जा सकती, साथ तो जा सकती हो ना राम जी के घर।